अनऑथोराइज है करीब 600 200 दुकानों के आगे और पीछे करीब 1200 स्टैंड लग रहे हैं सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर कर। एक स्टैंड का प्रतिदिन 2,500 से 3,000 किराया है जो दुकानदार खा रहे हैं। शाम को नोटिस दे के गए हैं 6 बजे, रात को 10 बजे जो है बुलडोजर लेके आ गए हैं। बस ये देखिए आप, मैं साफ साफ एनडीएमसी के जो डायरेक्टर साहब थे उसके हस्ताक्षर है, एनडीएमसी का ही पेपर है, ये देखिए आप। और फिर अगर कर दिया कहाँ जाए, सामान का रखे खा लिया उठा के मैं। जितने भी कायदे कानून हैं वो रात को 9 बजे के बाद ही आ जाते हैं इनको। अभी दिन में आप पीछे देखिए कितने स्टैंड लगे हुए हैं, कितनी पटरियां लगी हुई है, जो सब अवैध है। इनके पास तोड़ने का ही काम है क्या, बसाने का काम नहीं है। एनडीएमसी की जो दुकान है उनका स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसमें करीब 10 फुट का बरामदा दे रखा है कस्टमर घूमने के लिए, धूप और बारिश से बचने के लिए, जो कि इन्होंने आगे कब्जा कर रखा है। पूरी दुकान बना रखी है, दुकान के आगे फिर थड़ा बना रखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, राजधानी दिल्ली में बुलडोजर तो चल ही रहे हैं, लेकिन जिन जगह अवैध है उन जगहों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। अब साथ ही साथ देखिए कि कल रात 11:30 बजे के आसपास सरोजनी नगर मार्केट के अंदर एनडीएमसी ने बुलडोजर चला दिया और साफ तौर पर एक बार जो 1987 से जो दुकानें लग रही थी वो तमाम लीगल दुकानें थी, लेकिन उसके ऊपर भी बिना नोटिस जारी किए बुलडोजर चला दिया गया। अब जिन लोगों को ऑथराइज हुआ था जगह, वो लोग परेशान हैं। सबसे पहले जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर? तरसेम सिंह, अच्छा, यहीं रहते हैं? यही त्रेजा कमेटी के मेंबर है। ये बुलडोजर कब चली? ये बुलडोजर रात को चलाया था। कितने बजे के करीब? ये 11 बजे के बाद। 11 बजे के बाद। हाँ जी। क्या कहा गया, कुछ नोटिस वगैरह मिला? किसने नोटिस एक दुकानदारों ने यहाँ पर केस किया था कि अनऑथराइज पटरी यहाँ लगती है, उसको हटाया जाए। इन्होंने अनऑथराइज तो हटाया नहीं है और हम लोगों को टारगेट किया। हम लोग पिछले 35 साल से यहाँ बैठ रहे हैं जी, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, एनडीएमसी को डायरेक्शन दिया गया थ्रेजा कमेटी के अंदर कि इन लोगों को बस सोजनगर मार्केट में बिठाया जाए। और फिर चतुर्वेदी कमेटी थी एक साथ में, उसमें तो उन्होंने हम लोगों को यहाँ बिठाया। प्रॉपर इलीगल पटरियां लगा रहे थे, बुलडोजर उनके ऊपर चलाना था, लेकिन वो जो लीगल तरीके के ऊपर अभी कुछ दिन पहले 2021 में एक कोर्ट का आदेश आया था जिसमें कि क्लियर कट ऑर्डर था कि जितनी भी इंक्रोचमेंट है, जितने भी राउंडिंग्स हैं, कहीं पर भी कुछ है उसे हटाया जाए। उसको आज फॉलो किया गया, उस टाइम भी फॉलो किया गया था। हमारा ऑर्डर था कि रात को लेके जाइए, सुबह लेके आइए, लेकिन हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिया आदेश कि सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक हम वेंडिंग कर सकते हैं, जिसको उन्होंने नहीं माना। दूसरी बात यह है, 200 दुकानों के आगे और पीछे करीब 1200 स्टैंड लग रहे हैं सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर कर। एक स्टैंड का प्रतिदिन 2,500 से 3,000 किराया है जो दुकानदार खा रहे हैं सरकारी जमीन कब्जा करके। हमें ये कहते हैं हम अनऑथराइज है, हम तो ऑथराइज है, हमें पेपर मिल रहा है एनडीएमसी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिटाए गए हैं। रात को इन्होंने हमारी ऑनिस लगी थी, ऑनिस तोड़ दी, जिसकी ये परमिशन मेरे पास है, ये देखिए आप। इनमें साफ साफ एनडीएमसी के जो डायरेक्टर साहब थे उसके हस्ताक्षर है, एनडीएमसी का ही पेपर है, ये देखिए आप। सेक्रेटरी साहब से मैंने बोला, आपके पास पेपर है एनडीएमसी का, और उसके बावजूद भी बुलडोजर चला दिया सर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, हाथ तक जोड़े मैंने, उन्हें कहा मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा, मैं यहाँ तोड़ने आया हूं, मैं तोड़ के जाऊंगा। लेकिन अब सेक्रेटरी साहब जो एक बहुत ऊंचे अधिकारी हैं एनडीएमसी के, उनके नीचे डायरेक्टर साहब ने उन्हें दिया, कम से कम मेरी बात तो सुनी, उन्होंने बात भी नहीं सुनी। लेकिन दुकानदारों थोड़ा सा उन्होंने एक्शन लिया, दुकानदारों से बात करी और उनकी बात सुनी गई। मतलब गरीब का दर्द नहीं है, हम पटरी वाले हैं, हमारा दर्द नहीं है, उनका दर्द था। एक बार उनके लिए भी करते हैं कुछ। ये जितनी रात में जितने भी कायदे कानून है वो रात को 9 बजे के बाद ही आ जाते हैं इनको। अभी दिन में आप पीछे देखिए कितने स्टैंड लगे हुए हैं, कितनी पटरियां लगी हुई है, जो सब अवैध है। दुकान के बाहर एक भी स्टैंड अलाउ नहीं है। कोर्ट का क्लियर निर्देश है कि कोई एक भी राउंड रिंग नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ इंक्रोचमेंट हम कर रहे हैं। हम 6x4 की जगह थोड़ा सा मात्रा लाते हैं, लगाते ले जाते हैं। हटाना है तो उनको हटाओ ना। मैं दिन में कायदे कानून कहाँ गए? मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ, पूरे एनडीएम से, पूरे विभाग से, पुलिस से जानता हूँ कि इस टाइम जो कानून होना चाहिए, जो लागू होना चाहिए, जो दिल्ली सरकार कहती है कि दिल्ली साफ करनी है, वो सिर्फ हम गरीब आदमी को साफ करनी है, इनको साफ नहीं करना चाहिए। तो इनकी इंक्रोचमेंट का क्या होगा, आप मुझे जवाब दीजिए प्लीज। मतलब असल में जो है मार्केट के अंदर जो दुकानदार है उन्होंने ही ये इंक्रोचमेंट किया हुआ।
आप देखिए ना, आप अगर मार्केट घूमेंगे, दुकान का जो थड़ा है, एक तो बरामदे ने पहले कब्जा करे। एनडीएमसी की जो दुकान है उनका स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसमें करीब 10 फुट का बरामदा दे रखा है कस्टमर घूमने के लिए, धूप और बारिश से बचने के लिए, जो कि इन्होंने आगे कब्जा कर रखा है, पूरी दुकान बना रखी है। दुकान के आगे फिर थड़ा बना रखा है, थड़े के बाहर 4 स्टैंड, 2 स्टैंड लेफ्ट साइड, 2 स्टैंड राइट साइड, पीछे इनकी दुकानें, जो दुकानें नहीं है वो टॉयलेट है, जो उन्होंने दुकानें बना ली है, उसका अवैध रूप से किराया खा रहे हैं, और उसके आगे 2-2 स्टैंड यहाँ लगा रहे हैं। मतलब आप एक दुकान पे आप 4 से 6 स्टैंड आप मान के चलिए जो लगी रहे हैं कम से कम। अब उनका क्या कर रही है एनएमसी? उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी। जब कोर्ट के ऑर्डर है तो पूरा ऑर्डर मानो ना, आधा क्यों मान रहे हो? आप पूरे ऑर्डर को फॉलो करो। ये आपको पता चला तो आपने एनडीएमसी के अधिकारियों से बात की? अधिकारियों से बात करिए, हमारी बात सुनने को राजी नहीं है वो सिर्फ पूंजीपतियों की बात सुन रहे हैं, बड़े जो दुकानदार हैं। अब उनकी आपस में क्या साठगांठ है, क्या नहीं है, ये वो जानते हैं, या दुकानदार जानते हैं, या फिर एनडीएमसी अधिकारी जानते हैं। लेकिन उनकी बात सुनी जा रही है और हमारी नहीं सुनी जा रही है। तो आप इस बात से अंदाजा अनुमान लगा लीजिए कि क्या हो रहा है उनके बीच में। कब से आप दुकानें लगा रहे थे? हम, मेरे फादर साहब लगाते थे 87 से। कितने लोगों को ऑथोराइज किया गया था एनडीएमसी में? करीब ऐसा है, हम लोग 1990 से एनडीएमसी को किराया दे रहे हैं। 36 साल हो गए, 35-36 साल हो गए हमको किराया देते हुए। आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं आई हमारे को। अचानक ऐसा क्या हो गया जो हमारे ऊपर हवा बन के आ गए हैं? फिर हमारे को टाइम देना चाहिए था। हमारे से कोई प्रॉब्लम है, हमारे को बुला के बात तो करते हमारे से कि हम लोगों से हमारे को प्रॉब्लम है, तो आप अपने आप को ठीक कीजिए, किस वजह से क्या है। हर कोई बंदा टाइम देता है, ठीक है। आप लोगों को टाइम भी नहीं दिया गया, बताया भी नहीं। शाम को नोटिस दे के गए हैं 6 बजे, रात को 10 बजे जो है बुलडोजर लेके आ गए हैं। तो अब 35 साल से जब हम किराया दे रहे हैं, हम अलॉटी पर्सन है, तो हम लोगों को एनडीएमसी की तरफ से फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो अब 20-25 साल के बाद ऑर्डर भी है कि हमारे को दुकानें बना के दी जाएं, उस तरफ कोई वो नहीं है। इनका तोड़ने का ही काम है क्या? इनके पास तोड़ने का ही काम है क्या? बसाने का काम नहीं है। ये मार्केट भी जो बनी है 1950 में बनी है, ये भी रिफ्यूजी थे, इनके पास ये भी हमारी तरह पटरी लगाते थे। इनको 80-80 फुट की दुकानें दे रखी हैं। इनको किसने दिया ये दुकान? ये भी एनडीएमसी ने ही बना के दिया आप है। लोगों को जो है ये फुटपाथ पे जो हमको तोपन तैयारी मिली हुई है। प्रॉब्लम ये है कि दुकानदार कहता है कि मेरे सामने जितनी जगह जाती है वो सब मेरी है। अगर मैं उस दुकान के सामने लगा रहा हूँ, अगर मैं उसको किराया देता हूँ डेली का 2, 4, 5, 7 हज़ार रुपए, तो मैं लगाऊं। ये चाहते हैं हम यहाँ से हट जाएं, यहाँ पे वो नई पटरी लगाए जो कच्ची पटरी और उसे नाजायज तरीके से किराया खाएं। आप जहाँ भी ऑथराइज वेंडर्स नहीं है वहां पर अवैध तरीके से पटरी लगा रखी है। आप जा सकते हैं पूरी मार्केट में, मैं आपको फिंगर्स बता सकता हूँ किस किस दुकान के आगे कहाँ का क्या क्या लग रहा है, सब कुछ पता है। आप जाइए चेक कीजिए अगर आप मार्केट में आए हैं तो। बताइए, सिर्फ ये जो आप लोग लगाते हैं तकरीबन कितने लोग होंगे यहाँ पे जो ये पटरियां? जो ऑथराइज वेंडर्स हैं वो 91 है, ओनली 91। अनऑथोराइज है करीब 600 दुकानदार ही लगवाते हैं इंक्रोचमेंट। हाँ, सबसे बड़े इंक्रोचर दुकानदार ही है। 90% जो है अनऑथराइज जो पटरी लग रही है वो दुकानदारों की है जी। 5000 तो राउंड रिंग्स है जो स्टैंड कहते हैं। 90% जो है इलीगल तरीके से लग रही है। देखिए इनके पास जो है पेपर है, फिर भी इनके ऊपर बुलडोजर चलाया गया और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिन दुकानदारों के पास पेपर नहीं है, जो मेरी फोटो, ये ऐसा लेटर एनडीएमसी द्वारा सब दुकानदारों को दिया गया जो हमारे 91 जो वेंडर्स हैं ऑथराइज, जिसमें हम सबकी फोटो लगी है, हमारा साइट नंबर लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। और हमारा किराया जमा होता है हाँ हर महीने का 528 प्लस टैक्सेस, जिसमें दिल्ली यार हमारा कर रखा है लोगों ने, हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। जब कैलाश उठवाना था और कहाँ जाए, सामान का रखे खा ले उठा के गए। आप बताइए, ये हमारी सरकार है हमारे को चीज की रसीद, किराए की रसीद है, ये किराया जो आप लोग भरते हो उसकी रसीद है, उसकी रसीद है, पूरा ईयर डेट सब होता है। ये देखो शॉप नंबर है, ये एनडीएमसी का जो है मोहर भी लगा है, एक बार तस्वीर दिखाइए, सिग्नेचर भी है, ड्राफ्ट भी लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी इनके ऊपर बुलडोजर चला दिया। क्या कहा गया? कुछ नहीं, बात नहीं करी ना कुछ उनसे, उन्होंने कुछ हमसे कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं देखे, ना हमारी कोई परमिशन देगी, सुनने को तैयार ही नहीं। कोई भी नहीं। इवन हायर लेवल तक भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। और एक ही तरफ से सुनवाई हो रही है, एक ही तरफ से एक्शन हो रहा है और एक ही की बात सुनी जा रही है। सीधा सीधा कह रहे हैं कि जानबूझ के यहाँ पे जितने दुकानदार हैं ये लोग दबाना चाहते हैं। 10:30 बजे के बाद अगर प्रशासन आ रहा है तो वो इलीगल एनक्रोचमेंट हटाने तो नहीं आ रहा है। इलीगल एनक्रोचमेंट सारे दिन में हो रही है, रात को 11 बजे हो रही है क्या? ये दिखाइए, ये तस्वीर दिखाइए कि एनडीएमसी के द्वारा जो है इन्हें ऑथोराइज किया गया है, आइडेंटिटी कार्ड दिया गया है और साफ तौर पर ये देखिए कि एड्रेस भी दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी कैसे जो है इनके पटरियों पर बुलडोजर चल जाता है।
सवाल ये उठता है कि आखिर जो है क्या देश की राजधानी दिल्ली में जो पैसे वाले हैं सिर्फ बात उन्हीं की सुनी जाएगी? ये एनडीएमसी पे सबसे बड़ा सवाल है। एनडीएमसी से लोग पूछ रहे हैं कि 91 यहाँ पर वेंडर को जो है ऑथोराइज किया गया था, उसके बावजूद भी उन्हीं पर बुलडोजर चलता है, और जो लोग जानबूझकर यहाँ पर इंक्रोचमेंट फैला रखे हैं उनसे कोई भी चीज पूछा नहीं जाता। क्या नाम है? भूपाल शर्मा। क्या है ये किराए की रसीद है जी, ये क्यों आप लोग हर महीने भरते हैं? हाँ जी, ये वो रसीद है। ये आपने दिखाया, क्या कहा, कुछ कहा? नहीं सर, वो हमारे प्रधान साहब ने बोला था, पर उन्होंने कहना नहीं माना, ना सुना उनसे बात की। क्या करें बताओ, किसी के सुनने को ना सुनने को तैयार नहीं है। वो दुकानदारों को सुन रहे हैं, अब पता नहीं क्या रीजन है, वो तो भगवान जाने या दुकानदार जाने। क्या चाहते हैं अभी आप लोग, क्या होना है? हम चाहते हैं, हमें जो अथॉरिटी बैठाया गया है, हमें ये तो फिर हमें कवर कर दें, फिर हमें आप भाई हम कवर रहेंगे, अपनी जगह में रहेंगे, निश्चित रहेंगे, छाया भी रहेगी, हमारी लाइट भी मिलेगी, हमें पानी मिले, सब सुविधाएं मिलेगी। हम पर रेंट और बढ़ाने कोई बात नहीं है, जो रेंट हम दे रहे हैं उससे और बढ़ा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार तस्वीर दिखाई, ये जो पर्दा टंगा हुआ है यहाँ पर एनडीएमसी की छतरी वगैरह भी लगी। जी जी, छतरी लगी थी, डायरेक्ट साहब ने लगवाई थी खुद, परमिशन भी है हमारे पास उनकी। अच्छा, इसकी भी परमिशन? जी सर, जी सर, परमिशन भी है हमारे पास, और नहीं मान रहे किसी को जी। लेकिन मानने को अब जो है कोई भी तैयार नहीं। ना ना ना, कोई तैयार नहीं जी। वो सिर्फ दुकानदार की सुन रहे हैं, उनसे उन्हें क्या लालच है, क्या फायदा, ये सिर्फ वो जानते हैं, हम नहीं जानते। सही है, ऑल ओवर लेटर मैंने दिखाया, इनका भी है। मिले हुए हैं हर एक चीज का लेटर ये जो हमें मिला है बैठने का, ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया है हमें, ये एक बंदे को मिला जी, एक बंदे को ये मिला, सब मेरा फोटो ये रहा। ये जो है इनके फोटो के साथ और साफ तौर पर यहाँ पर दिखाया जा रहा है, और लगातार अब सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर क्यों इन लोगों के ऊपर बुलडोजर चला। अब ऐसे में एक मुहावरा याद आता है कि बाबू बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, यानी कि जिनके पास पैसा है क्या बात उन्हीं की सुनी जाएगी। नई सरकार है, उम्मीद है कि नई सरकार तक आवाज पहुंचे, और जो लोग परेशान हैं, जिन लोगों को लीगल तरीके से बिठाया गया था इंक्रोचमेंट की आड़ में, उन लोगों को ना हटाया जाए। इसे लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ जंगल।